पिछले 15 सालों से ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्त बना रही है। ये उन्हें सिलाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनने और अपने समुदाय के दूसरी महिलाओं को भी सिलाई सिखाने के लिए प्रेरित कर रही है। अब ऊषा अपने काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ऊषा सिलाई स्कूल ने अलग अलग राज्यों में कई सरकारी कंपनियों के साथ मजबूत साझेदारी बनाई है। ये साझेदारी उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR की नीतियों के अनुरूप है। इसके लिए एक खास वेब पोर्टल बनाया गया है, जहां से वेब पोर्टल साझेदार लोग परियोजना की ताज़ा जानकारी, डेटा और तस्वीरें देख सकते हैं। सहयोग के इस तरीके से ऊषा सामाजिक बदलाव लाने वाले कार्यक्रमों को आदर्श भागीदार बनाता है। झरसुगुड़ा ओडिशा का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है। यहाँ एल्यूमीनियम, स्टील और बिजली परियोजनाओं के कारण इसे ओडिशा का पावर हाउस कहा जाता है। इसी औद्योगिक माहौल में एक खास पहल चल रही है, ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके सिलाई कौशल को रोजगार में बदलने में मदद कर रहा है। खनिज संपन्न इस जिले में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL का प्रशिक्षण केंद्र है और यहाँ की महिलाओं के लिए आशा और अवसर का प्रतीक बन गया है। ये केंद्र जो समुदायों में बदलाव ला रहा है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऊषा इंटरनेशनल और NGO ग्राम उत्थान की साझेदारी का परिणाम है। MCL का हर समय ये मोटो, ये लक्ष्य रहा है कि डेवलपमेंट, उत्थान के लिए, खास करके महिलाओं का जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जिनको ऊपर लाना है, उन महिलाओं के लिए MCL ने इसको कंसेप्चुअलाइज किया कि क्यों ना इनकी कमाई, इनकी अर्निंग में बढ़ोतरी की जाए ताकि ये अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। इसके लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ऊषा और ग्रामोत्थान इसकी मदद ली है। इस साझेदारी से शुरू हुई स्वावलंबी परियोजना का उद्देश्य झरसुगुड़ा के लखनपुर इलाके में 50 सिलाई स्कूल स्थापित करना है। इसके लिए कार्यक्रम के तहत 10 पंचायतों से 50 महिलाओं को चुना गया, जिन्हें ऊषा सिलाई स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया। पहले तो लोग ऐसा नहीं जानते थे हम लोगों को कि ये सिलाई ऐसा करता है, वैसा करता है। अभी ऊषा के वो बोर्ड लगा है घर में, तो सब लोग कहते हैं ये ट्रेनर है, अरे ट्रेनर बन गया है। तो अभी खुशी लगता है कि ऊषा के ट्रेनिंग करने से घर में अभी तो खुशियाँ बहुत आई है, पैसा भी बढ़ गया है, पहले जो नहीं था। मेरा जीवन में जो 9 दिन का ट्रेनिंग था, उसमें मेरा लाइफ में बहुत चेंजेस आया है। पहले तो मेरे को इतना ज़्यादा सिलाई नहीं आता था। इसमें जुड़ते हुए मैडम, जो मोनालिसा मैडम सिखाने के लिए आए थे, बहुत अच्छे से हमको सिखाए थे। तो वो फिर हम सीख के गांव जाके वहाँ पे भी 10 लोगों को सिखाई। फिर हमारा एक लेडीज़ लोगों का रहता है महिला ग्रुप, SAG ग्रुप बोल के, तो उनको भी मैं इंक्लूड कर दी। PG ग्रुप है कि प्रोड्यूशन ग्रुप, उसमें 35 लेडीज़ हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग मतलब जो स्कूल यूनिफॉर्म सब हैं, आंगनबाड़ी का है, स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल का, वो सब सिलाई किए हम लोग। तो उसमें ट्रेनिंग जिसको सिखाते हैं उससे भी हमारा इनकम हो जाता है, और जो यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं स्कूल लोगों में, उनमें भी हम लोग का इनकम हो जाता है। ग्राम उत्थान ऊषा की साझेदार NGOs में से एक है, जो पिछले 31 सालों से ओडिशा में काम कर रही है। ये संगठन ऊषा और स्थानीय समुदायों के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्राम उत्थान सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हमारा ग्राम उत्थान 28 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है, जो महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। और ऊषा के साथ हम 11 साल से जुड़े हुए हैं। तो ऊषा प्रोग्राम हम 30 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट किए हैं अभी। तो 2000 महिलाओं के साथ जो ऊषा प्रोग्राम है
2000 महिलाओं के साथ हम ट्रेनिंग कर चुके हैं। उषा की महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी, जिसे ग्राम उत्थान जमीनी स्तर पर चला रहा है, इसकी कई प्रेरणादायक कहानियां हैं, जिसमें से एक है ममता सराफ की कहानी, जिन्होंने अपनी सिलाई के हुनर को एक सफल उद्यम में बदल दिया। सिलाई सीखने के बाद मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आने लगे हैं। मैंने और ज्यादा सिलाई करनी शुरू की, जिससे मेरी कमाई भी बढ़ने लगी है। इस वजह से अब मैं अपने बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खाना पीना भी अच्छे से हो पा रहा है। अब मैं महीने का 5 से 6 हजार रुपए कमा पा रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने सिलाई स्कूल खोला और अब मेरे सिलाई स्कूल में 6 लोग सीख रहे हैं। सिलाई स्कूल खोलने से मुझे महीने के 3,000 रुपए की इनकम हो रही है। उषा का स्वावलंबी सिलाई स्कूल कार्यक्रम, जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और ग्राम उत्थान के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने, समुदायों में आगे बढ़ने और ऐसे भविष्य बनाने का प्रयास है जहां हर महिला के पास सफलता के साधन हों। एक सिलाई मशीन, उषा बोर्ड और आजीविका कमाने के कौशल जैसे साधनों के साथ झरसुगुड़ा की महिलाएं न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं, बल्कि ओडिशा के लिए एक उज्जवल और समावेशी भविष्य भी बना रही हैं। इतिहास गवाह है कि महिलाएं हमेशा से एक साथ कई भूमिकाएं निभाती आई हैं। वे अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालती रही हैं और हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। चाहे घर संभालना हो, ऑफिस में नेतृत्व करना हो, खेतों में मेहनत करनी हो या अपने सपनों को पूरा करना, उनका धैर्य, बहुआयामी प्रतिभा और स्वभाव उन्हें खास बनाता है। कई जिम्मेदारियों को एक साथ निभा पाना उनकी असली ताकत है और हर हालात में ढल जाने की उनकी बेमिसाल क्षमता को दिखाता है। प्रेरणा से भरी ऐसी ही एक कहानी जसिंता की है, जो झारखंड के तंडवा ब्लॉक के एक छोटे से गांव से है। जसिंता अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। उनके पति खेती करते हैं और गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, जिसमें जसिंता भी उनका हाथ बटाती हैं। लेकिन जसिंता का सपना हमेशा से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवार का सहारा बनने का था। उषा सिलाई स्कूल की मदद से उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। पहले शादी के पहले थोड़ा कुछ जानते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जानते थे। जब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने हजारीबाग में सिलाई स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जसिंता के गांव में जागरूकता अभियान चलाया, तो उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और फौरन नामांकन करवाया। उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की और 9 दिन के सिलाई और कढ़ाई के आवासीय प्रशिक्षण में शामिल हो गयीं। NTPC उषा सिलाई स्कूल के द्वारा फॉर्म भरा गया। उसमें फॉर्म भर के 9 दिन के लिए ट्रेनिंग हजारीबाग में दिया गया। तो 7 दिन सिलाई सिखाने के लिए काम हुआ और 2 दिन मशीन बनाने का काम हुआ। घर आने टाइम हम लोग का मशीन मिला और सर्टिफिकेट मिला, किताबें मिला और उसके साथ आए। फिर घर पे अपना कुछ स्कूल खोले सिखाने के लिए। 10-15 महिलाओं को और लड़कियों को सिखाएं, उससे 2 पैसा इनकम भी आ जाता था और अपना बच्चा को स्कूल फीस भी देते थे और अपना हस्बैंड को सहयोग भी करते थे। महिलाएं हर समय कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, बिना किसी रुकावट के अलग अलग भूमिकाओं में ढलती हैं और समाज के हर क्षेत्र में योगदान देती हैं। महिलाओं की इन भूमिकाओं को पहचानना, उन्हें सहयोग देना और नए अवसरों के लिए सशक्त बनाना एक समानता भरी दुनिया की ओर बढ़ने का अहम कदम है। इसी सोच के साथ NTPC ने उषा के साथ मिलकर सिलाई, कढ़ाई और ट्रेनिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऐसे व्यावहारिक कौशल सिखाना है जिन्हें वे अपना रोजगार बना सकें। NTPC हमेशा अपने प्लांट्स के आसपास रहने वाले लोगों की भलाई चाहता है। पहले जब हम उषा के साथ जुड़े तो यह हमारे लिए बहुत नया था, लेकिन अब हमने जो अनुभव हासिल किया है और प्रशिक्षित लोगों की तरक्की और उनके रोजगार में बदलाव देखा है, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अब हम इसे लंबे समय तक जारी रखने और इसे अपने प्लांट्स में ले जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर महिलाएं,
इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकें। अपनी ढेरों जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने सपने और शौक पूरे करने का रास्ता खोज ही लेती हैं। ये न सिर्फ उन्हें खुशी देता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम महिलाओं को अपने हुनर और शौक को रोजगार में बदलने का मौका देता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। हम सोचते हैं कि मतलब महिलाएं बहुत अच्छा कर रही। शुरू में देखा गया था, असेसमेंट हम लोग किए थे, उन लोग का अर्निंग कुछ नहीं था, 0 अर्निंग था। लेकिन जब सिलाई स्कूल खोलने का बाद में उन लोग का अर्निंग मतलब 2000 से 3000 रुपया प्रति माह आना शुरू किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमको दिखती है। उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम महिलाओं के बीच आपसी सहयोग और एकता की भावना बढ़ाता है, जिससे वे एक साथ और सहयोग दे सकें। जो महिलाएं पहले दूसरों पर निर्भर थीं, वे अब अपने परिवार और समाज के लिए आर्थिक रूप से अहम योगदान दे रही हैं। पहले था कि पहले अपना हस्बैंड का सहयोग से काम करते थे, कुछ भी काम करते थे अपना हस्बैंड का काम से करते थे। अब लेकिन ये सिलाई कढ़ाई करके अपना जो बच्चा का स्कूल फीस होता है खुद से दे लेते हैं। खुद का अपना से विश्वास करके अपना पैरों पर खड़ा हुए और दूसरों को भी सिलाई सिखाते हैं, तो उससे भी पैसा आता है। जीवन कभी सरल नहीं होता, लेकिन हर जिम्मेदारी एक महिला को और मजबूत बनाती है। उसकी ताकत हर काम करने में नहीं, बल्कि हर काम को हुनर, प्यार, संवेदना और एकजुटता से करने में है। ब्रेक के बाद हम उत्तर पूर्व और ओडिशा के एक और इलाके की तरफ जाएंगे, जहां पब्लिक सेक्टर के सहयोग से उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं और उनके समुदायों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रहा है। गांव में जहां अवसर कम होते हैं, वहां महिलाओं को हुनर सिखाना बहुत जरूरी होता है। इससे न केवल वो खुद आगे बढ़ती हैं, बल्कि उनके साथ पूरा समाज भी आगे बढ़ता है। इसका एक शानदार उदाहरण है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन (नीपको) और उषा सिलाई स्कूल की साझेदारी। इस सहयोग से असम और मिजोरम में सिलाई स्कूल खोले गए हैं, जहाँ महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। NIPCO as a power generating company always been working towards social issues. नीपको एक पावर जेनरेशन कंपनी है जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में काम करती है। यह न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन में बल्कि स्थानीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का हल भी करने में सक्रिय है। उषा के साथ जुड़कर बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाना एक बड़ी चुनौती है। हमें लगता है कि सबसे जरूरी काम है लोगों की सोच बदलना, और यह बदलाव शुरुआत से ही किया जा सकता है। अगर महिलाओं को सही तरीके से सशक्त बनाया जाए तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसी सोच के साथ हमें लगता है कि उषा के साथ मिलकर काम करना एक शानदार कदम होगा। नीपको और उषा सिलाई स्कूल पहल सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पूरी योजना है। इसमें सिलाई के साथ साथ पैसों की समझ, व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने की बुनियादी जानकारी भी दी जाती है। इससे महिलाएं न केवल नया हुनर सीखती हैं, बल्कि उस हुनर को इस्तेमाल करके लंबे समय तक कमाई भी कर सकती हैं। ये पहल उन्हें आत्मविश्वास देती है ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। पूरब से उत्तर पूर्व तक ओडिशा के राउरकेला जिले में स्थित राउरकेला स्टील प्लांट भारत का पहला एकीकृत इस्पात प्लांट है। अब इसने उषा इंटरनेशनल के साथ मिलकर जिले की महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण देने की पहल की है, जिससे उन्हें रोजगार का एक स्थायी साधन मिल सके।
इस साझेदारी के तहत ऊषा प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई, जहां महिलाओं को सिलाई और इससे जुड़े अन्य कौशल सिखाए जाते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। हमारा मानना यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें एक नहीं बल्कि कई सारे कौशलों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। ये कौशल ऐसे होने चाहिए जो लंबे समय तक उपयोगी रहें, ताकि वे खुद के लिए एक स्थायी आमदनी का जरिया बना सकें। यह उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। 4 साल पहले 2021-2022 में ऊषा इंटरनेशनल ने 40 क्लासिकल सिलाई स्कूल स्थापित किए और इसके अगले साल राउरकेला स्टील प्लांट के लिए एक प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई, जो ऊषा के एनजीओ साझेदार ग्राम उत्थान के सहयोग से संभव हुआ। पिछले साल ऊषा ने राउरकेला स्टील प्लांट के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए कुआरमुंडा में एक और प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया। 35 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस तरह तैयार किया गया कि ये 10 दिन एप्लिक कार्य पर केंद्रित हों। एप्लिक कार्य उड़ीसा की पारंपरिक शिल्प संस्कृति का हिस्सा है और इसे प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल करने से उत्पादन एवं डिजाइन में विविधता आती है, जिससे रोजगार के अधिक अवसर और नए ऑर्डर प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। राउरकेला का स्टील प्लांट एंड CSR आमतौर पर किसी पहल को दोबारा तभी दोहराने में विश्वास करता है जब पहली या दूसरी पहल का प्रभाव सकारात्मक साबित हो। यहाँ पर हमने ऊषा और ग्राम उत्थान के साथ 3 पहलें की हैं और पहली दूसरी पहल में हमने धीरे धीरे अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया। शुरुआत में हमने केवल महिलाओं को प्रशिक्षित किया और दूसरी पहल में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि इसका बहुत सकारात्मक असर हुआ। खासतौर से टेलरिंग एंड क्लॉथ प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना मजबूती से हुई, क्योंकि इससे पहले इस क्षेत्र यानी सुंदरगढ़ में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ऊषा ने इसे पहली बार संभव बनाया। भविष्य में जिन इकाइयों पर हम पहले से काम कर रहे हैं, खासतौर से TCPCs, उन्हें हम और अधिक समेकित करना चाहते हैं। साथ ही हम मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे कढ़ाई, एप्लिक वर्क आदि को भी शामिल करने की योजना बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन उत्पादों के साथ इन अतिरिक्त कौशलों को जोड़कर न केवल ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहरी बाजारों में भी अपनी पहुंच को बढ़ाया जाए। but the urban areas as well. ऊषा और राउरकेला स्टील प्लांट की साझेदारी से महिलाएं न केवल व्यावसायिक कौशल सीख रही हैं, बल्कि बाजार की जरूरतों के अनुसार उत्पादन बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रही हैं। ये पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और समुदाय के विकास का बेहतरीन उदाहरण है। ये दोनों संगठन अपने सहयोग से राउरकेला क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक स्थायी और आत्मनिर्भर माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। PSU सामाजिक विकास के लिए कई तरह के काम करते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों का उत्थान हो सके। ऊषा ने भी कई PSU के साथ साझेदारी की है ताकि ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम को उनके इलाकों तक पहुंचाकर वहां की महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। इस पहल से न सिर्फ संगठन की छवि अच्छी बनी है, बल्कि यह स्थानीय विकास में भी मददगार साबित हुई है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। जब हमने कार्यक्रम लागू किया तो हमने देखा कि ग्रामीण महिलाएं जो पहले क्षेत्र में कुछ भी नहीं जानती थीं, जिन्हें हमने बिना किसी विशेष कौशल के चुना था, उन्होंने ऊषा सिलाई स्कूल के प्रशिक्षण से खुद में हुनर पैदा कर लिया। पहले जिनके पास सिलाई का केवल बुनियादी ज्ञान था, अब इस प्रशिक्षण के बाद वे दर्जी की दुकानों में सीखे हुए लोगों के बराबर कौशल प्राप्त कर चुकी थीं और उनसे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थीं। 6-7 महीनों के अंदर उन्होंने अच्छी आय अर्जित करना शुरू कर दिया और मास के सहयोग से इन महिलाओं को स्कूल यूनिफॉर्म आदि के बड़े बड़े ऑर्डर मिले, जिनकी कीमत लाखों रुपए थी। ये कौशल विकास कार्यक्रम इन महिलाओं की रोजगार और उद्यमिता योग्यताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। ओडिशा की ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वयं सहायता समूहों से बहुत लाभ पहुंचा है। इन समूहों में महिलाएं नई तकनीकें सीखती हैं, छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के भविष्य को भी बेहतर बनाती हैं। और ये अच्छा लगता है कि महिलाएं इनकम करें,
थ्रू ट्रेनिंग उषा का हो, लाइजनिंग जो है वो सरकार के साथ जुड़ के, और ये करने से अच्छा लगता है कि महिलाओं के पास रोज़गार आता है। सबसे बड़ी बात है उषा इंटरनेशनल का जो विज़न और जो हम लोगों का इंटरवेंशन है, पहला मकसद ये है कि गांव के जो महिलाएं हैं वो कैसे रोज़गार उनको मिले, क्योंकि घर में बैठते हैं, कुछ सिलाई सीखते हैं या नहीं सीखे हैं, उनको ज़्यादा सिलाई सिखा के स्किल डेवलप करके उनको रोज़गार दिया जाए। जब राउरकेला स्टील प्लांट और ग्राम उत्थान ने हमारे गांव में सिलाई और स्टिचिंग प्रशिक्षण के बारे में बताया, हमें 15 दिन तक आरएसपी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ हमें मशीन ऑपरेट करना, फिटिंग करना, कटिंग करना, ग्राफ बनाना सिखाया। हमें बहुत खुशी है कि हमें इतनी सारी नई चीज़ें सीखी। बाजार से भी हमें पेटीकोट गाउन के काफ़ी ऑर्डर मिले। ओडिशा में महिला सशक्तिकरण राज्य के विकास का एक अहम हिस्सा है। ऐसी साझेदारियों की मदद से अब अधिक संख्या में महिलाएं गांव के फैसलों में शामिल हो रही हैं। जब महिलाएं कमाने लगती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं और फैसले लेने में भाग लेती हैं, तो इसका लाभ सिर्फ उनके परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को भी मिलता है।